जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण सार सुनने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसे कि लिखा है भगवत गीता में, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम सवे प्रकाश से प्रकाशित है। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पूर्ण शाश्वत संबंध स्थापित करता होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझा सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। प्रत्येक शरीर में व्यस्त आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यस्त चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परिमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अनंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है।
आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायु के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह लोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आपने भगवत गीता का सार सुना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।